बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का सवाल जो है वो ये है कि रब ताला ने बेटियों को रहमत क्यों बना कर भेजा है। और सब लोग यही कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन माशरे में इसका रिज़ल्ट कुछ और ही है। लोग बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, उनका जो विरासत में हिस्सा होता है वो देते नहीं हैं, और लोग बेटियों से नफ़रत भी करते हैं। अगर किसी की बेटी पैदा हो जाए हमारे माशरे में तो वो अपनी बेगम से या अपनी वाइफ से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी बेटियाँ ही हो रही हैं, बेटे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि बेटे हमारी विरासत के वारिस होते हैं। ठीक है, ये बात एक लिहाज से ठीक है, लेकिन फिर भी बेटियां जो हैं वही हमारी खिदमत करती हैं। तो आज मैं इस चीज़ को साबित करूंगा कि किस तरह बेटियां रहमत होती हैं। तो एक शख्स होता है, वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसकी बेगम होती है, तो वो खुश अंदाज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब उनकी शादी को कुछ अर्सा गुजर जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, और औलाद में सबसे पहली जो औलाद होती है वो उनकी एक बेटी होती है। वो उसे खुशी फहमी के साथ तस्लीम कर लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद तो दी, चाहे बेटी ही क्यों ना हो, औलाद तो है ना। इसी तरह वो खुश अंदाज़े के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर इसके बाद कुछ अर्से के बाद फिर अल्लाह ताला उनको औलाद देता है और फिर बेटियाँ देता है। इसी तरह फिर करते करते उनको अल्लाह ताला 6 बेटियां दे देता है, और वो फिर भी खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन अब की बार वो कहते हैं कि या अल्लाह हमें एक बेटा अता फरमा जो हमारी विरासत का सरबराह बने, जो हमारा कामों में हाथ बिताए और हमें सपोर्ट करे। तो वो दुआ करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ और निकलता है, और अल्लाह ताला उनको एक और बेटी अता कर देता है। वो बेटी उनकी 7वीं बेटी होती है। वो शख्स बहुत गुस्से में आ जाता है। वो इस तरह करता है, जब रात को बेटी उसके यहाँ पैदा होती है तो वो शख्स फ़ौरन अपनी बेटी को उठाता है और सड़क पर जाकर फुटपाथ पर रख देता है, और वो कहता है कि कोई आएगा इसको उठा लेगा। तो वो रख कर आ जाता है, घर आता है और सो जाता है। बेगम उसकी पूछती है कि मेरी बेटी किधर है, वो बताते ही नहीं है। तो बेगम जो होती है वो उसकी परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई है। तो वो शख्स सो जाता है। सुबह होती है, वो सुबह अज़ान के वक्त जाता है सड़क पर और देखता है बेटी वहाँ ही पड़ी होती है। तो वो शख्स उसको उठाकर घर ले आता है और बेगम को दे देता है। फिर जब शाम दोबारा होती है, वो फिर उस बेटी को, जो 7वीं बेटी होती है, उसको उठाकर फुटपाथ पर रख देता है और कहता है कि कोई उठा लेगा, मुझसे अब ये नहीं पलती, मैं इसकी परवरिश या तरबियत नहीं कर सकता, मेरे पास इतना इख्तियारात नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसकी मदद करूँ, इसकी तरबियत करूँ। तो वो शख्स फिर जब सुबह होती है तो उसकी बेटी पड़ी होती है, वो फिर ले आता है। इस तरह 7 दिन गुजर जाते हैं, उसकी बेटी कोई उठाता नहीं है। फिर इस तरह ये होता है कि जब 7 दिन गुजर जाते हैं, वो अपनी बेटी को उठा कर लाता है और फिर उस बेटी को तस्लीम कर लेता है। फिर 1 महीना गुजरता है, जो उसकी सबसे पहली बेटी होती है, जो सबसे पहली बेटी होती है और सबसे बड़ी बेटी होती है, वो उसकी फ़ौत हो जाती है, इंतकाल कर जाती है। और वो उसके गम में कुछ अबदीदा भी हो जाता है, लेकिन फिर कुछ संभल जाता है। और फिर दूसरा माह आता है तो उसकी दूसरी जो बेटी है वो भी चली जाती है। फिर इसी तरह तीसरा माह आता है, तीसरी बेटी भी इंतकाल कर जाती है। वो परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आखिरकार ये होता है कि उसकी 6 बेटियां जो थीं पहली बड़ी, वो इंतकाल कर जाती हैं। वो शख्स बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे पास अब एक बेटी रह गई जिसको मैं तस्लीम ही नहीं करता था। तो वो इस तरह होता है कि 6 बेटियां इंतकाल कर जाती हैं। फिर इसके बाद जो उसकी 7वीं बेटी है, वो अल्लाह ताला उसको उम्र देता है, उसकी उम्र दराज करता है, वो बड़ी हो जाती है। फिर वो शख्स उसकी शादी करता है, और फिर इस तरह ये होता है कि वो शख्स बीमार हो जाता है और उसकी जो बीवी है वो इंतकाल कर जाती है। वो शख्स अकेला रह जाता है, और उसकी जो बेटी है, जो 7वीं बेटी थी, वो आती है और उसकी खिदमत करती है। लेकिन वो शख्स बहुत गमज़दा होता है और अबदीदा होता है। वो कहता है कि तुम वो मेरी बेटी हो जिसको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, जिसको मैंने तस्लीम ही नहीं किया था, और आज तुम मेरी खिदमत कर रहे हो। मैं तुम्हारा भला, ये तुम्हारा जो तुम्हारी खिदमत करना है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी खिदमत करेगा, और ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, और मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ किया था। वो बेटी उसकी कहती है नहीं बाबा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया है। लेकिन फिर भी जब वो हर रोज़ अपने घर से आती है और अपने वालिद की खिदमत करती है, तो सबसे पहले अपने बाप का हाथ चूमती और अपने बाप की खिदमत करती और रात के वक्त घर चली जाती। तो वो शख्स हर रोज़ उससे माफ़ी मांगता था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जो कुदरत होती है वो हमेशा हम सब के लिए बेहतर करती है। और उसे बेटे की
ख्वाहिश थी, लेकिन बेटी की सूरत में अल्लाह ताला ने उसको बेटा अता कर दिया। तो ये मत कहना चाहिए कि हमें बेटियां क्यों मिल रही हैं या बेटे ही सिर्फ मिल रहे हैं, क्योंकि वो शख्स बहुत परेशान था, लेकिन अब उसकी खिदमत वही कर रही है, यानी जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमको जो भी औलाद दे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है। और ये चीज़ तो अल्लाह ताला नहीं देनी होती है, वो चाहे जिसको बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे दे। तो जिस तरह कुफ़ार मक्का ने पहले बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, फिर जब आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इस जुल्म को ख़त्म किया। और फिर आज जो औरत को इज़्ज़त मिल रही है वो सिर्फ़ इस्लाम के सदक़े मिल रही है। और मैं औरत के हवाले से भी कहूँगा कि औरतों को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने भाइयों की इज़्ज़त करें, ताकि उनकी इज़्ज़त ना ख़राब करें। क्योंकि हमारे माशरे में आज सोशल मीडिया तो ज़्यादातर ये केसेस आ रहे हैं कि अपने घर वालों की इज़्ज़त ख़राब कर देती हैं, कोई गलत काम कर, कोई बदकारी करके। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसा काम करें ही नहीं कि आपके किरदार पर कोई आँच आ जाए, क्योंकि जो हमारी इज़्ज़त पर दाग लग जाता है, जो हमारे किरदार पर दाग लग जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जो एक कपड़ा है ना, अब कपड़े पर हम वाश करेंगे तो ये कपड़े का दाग ख़त्म हो जाएगा डिटॉल के साथ या जिस चीज़ भी के साथ हम करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, सर्फ एक्सेल के साथ करें। लेकिन जो हमारे किरदार पर, जो हमारी इज़्ज़त पर दाग लग जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए खुदारा जब भी कोई काम करें उसे एक बार सोच लें कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट यही है कि अपनी बहनों की भी इज़्ज़त करें और तमाम माशरे की बहनों की इज़्ज़त करें, और अपनी बहनों को जहेज़ की बजाय जो उनका विरासत में हिस्सा होता है वो दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमसे विरासत के बारे में पूछना है, ये नहीं पूछना कि आपने जहेज़ में दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है। जिनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है वो दे दें तो अच्छा है, अगर जिनके पास नहीं है तो वो रहने दें। और इसकी वजह से, जहेज़ की वजह से बहुत सी बहनों के शादियाँ नहीं हो रही, क्योंकि वो कहते हैं जी जहेज़ अभी नहीं बना। तो ये एक गलतफ़हमी है, क्योंकि ये हिंदुआराना रस्म है जिसकी वजह से आज मुसलमान एक तज़ल्ज़ुल का शिकार हो चुके हैं। और जायदाद का जो हिस्सा है वो उसका पूरा का पूरा देना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि आप मुझे दे दो, क्योंकि वो उसका हक़ बनता है। जो उसका हक़ होता है वो हम देते नहीं हैं। मेरे भाई, आप जहेज़ देते हैं और जहेज़ की बजाय वो जायदाद दे दें, काम बन जाएगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और कमेंट्स करें। तो अस्सलाम पाकिस्तान।